बाबा रामदेव जी के प्यारे भक्तों, आज आपको बाबा रामदेव जी का धूणा और बाबा रामदेव जी के खड़ाऊ और बाबा रामदेव जी के आसन के दर्श कराएंगे, जहां धणी ने तपस्या की थी और उनके वंश में आगे जो भी भूमिए हुए, सिद्ध हुए, उनके बारे में भी बताएंगे। वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रुणिचा सरकार ज़रूर लिखना। ये वीडियो में जो तस्वीर दिख रही है, ये बाबा रामदेव जी के गादी के उत्तराधिकारी रिडमल सिंह जी तंवर है। ये दूसरी तस्वीर में जो दूसरी मूर्ति दिखा रही हैं, ये बाबा के ही गादीपति हुए दूसरी बार, जो राव जसवंत सिंह जी थे। इनके ऊपर बाबा रुणिची के रामदेव बाबा की अपार कृपा थी और यूँ मानो कि इनके पास धनी के जितनी सिद्धियाँ थी और बहुत ही कृपा थी इनके ऊपर बाबा की। ये जो दूसरी स्थान दिखाई दे रहा आपको, ये बाबा के ही प्यारे भगत रत्ना जी की थी, जो बाबा रामदेव जी के अनन्य भगत थे। तो बाबा रामदेव जी ने ही बहुत तपस्या की थी। उनके तपस्या स्थान आपको हम आगे दिखा रहे हैं। जय धनी। ये जो स्थान आपको दिख रहा है वीडियो में, ये बाबा रामदेव जी की तपस्या स्थली है, जिसे आज रेणुचा कुआं बोला जाता है। जहाँ माता नेतलदे को प्यास लगने पर बाबा रामदेव जी ने एक भाले की मारकर कुएं का निर्माण किया था और उसमें मीठा जल प्राप्त हुआ था। और यहीं पर बाबा रामदेव जी ने तपस्या की थी और यहाँ बाबा रामदेव जी की कुल देवी का भी मंदिर है। माता चौलाई माता का मंदिर है, जो बाबा रामदेव जी के कुल के देवी थी, जिसका आगे आपको हम दीदार कराएंगे, माता के दर्श कराएंगे। जो माता, यह स्थान है जो बाबा रामदेव जी के कुल देवी का है और यह माता चौलाई का मुख्य गेट है, जहाँ दोनों गेटों पर घोड़े विराजमान है कपड़े के, और पास में ही कई जिंदे घोड़े भी बाबा के दरबार में चढ़ाए गए हैं। बहुत से भक्तों को बाबा की कृपा मिलती है, चमत्कार होते हैं, उनके मनोकामना पूरी होती है, तो वे जिंदा घोड़ा भी बाबा के दरबार में चढ़ाया करते हैं, जो माता के कुल देवी के दरबार में ही रखे जाते हैं, भक्त लोग रखते हैं। यह स्थान बाबा रामदेव जी के कुल देवी का है, माता चौलाई का। जय माता की। आगे है जो स्थान है, बाबा रामदेव जी की तपस्या स्थली है। यहाँ धनी रुणेचे वाले राजा ने तपस्या की थी और यहाँ घोड़े भी बहुत रखे हुए हैं। जो बाबा रामदेव जी के समाधि पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उनको वहाँ से लाकर यहाँ बाबा की तपस्या स्थल पर लाकर रख दिए जाते हैं। यहाँ कपड़े के तो अनंत घोड़े हैं, कोई पार ही नहीं है। कोई लाखों घोड़े यहाँ रखे गए हैं, एक से एक बढ़कर। ऐसी सुंदरता आप कहीं नहीं देखेंगे, इतने सुंदर सुंदर घोड़े यहाँ देखने को मिलेंगे बाबा के दरबार में। अगर आप यहाँ रुणेचे आते हैं तो एक बार बाबा की या इस तपस्या स्थल पर ज़रूर आकर देखें, इन घोड़े का दर्शन कीजिए। देखें बाबा कितने अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्त भी बाबा को कितना प्यार करते हैं। बहुत से चांदी के भी घोड़े चढ़ाए हुए हैं, कपड़े के, और बहुत से लोग जिंदे घोड़े भी चढ़ा देते हैं, जहाँ 2-2 ढाई लाख के मिलते हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है बाबा की तपस्या स्थली है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे रुणेचा कुआं, जो बाबा रामदेव जी ने एक भाले से गंगा का प्रवाह किया था, जो माता नेतलदे को प्यास लगने पर उन्हें जल पिलाया था। और वहीं बाबा रामदेव जी का भाला भी स्थापित है, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। ये सामने भाला है और ये इस साइड में रुणेचा कुआं है, जो सामने देख रहे हैं आप। और यहाँ की सुंदरता अलौकिक है। बाबा रामदेव जी की जो तपोभूमि थी, उसके अंदर क्या क्या वस्तुएं रखी है, उसके बारे में भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये बाबा की तपोभूमि है, बहुत ही अलौकिक है। जो भी एक बार जाता है, उसका मन वहाँ से आने का करता ही नहीं है। इतनी पवित्र और उत्तम भूमि है यहाँ। और यहाँ ही माता
चोलाई का मंदिर है जो बाबा रामदेव जी के कुल देवी थी। और आगे जिस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने तपस्या की थी उस स्थान पर हमेशा ओमकार की ध्वनि गूंजती रहती है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है ये बाबा की तपोभूमि है। ये चरण पादुका है बाबा रामदेव जी के, और ये धूणा है जो बाबा रामदेव जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और यहीं बैठकर बाबा तपस्या किया करते थे और इन चरण पादुका को पहनकर तप करते थे। और ये सामने जो है ये आसन है धणी का, बाबा रामदेव जी का आसन है जिस पर बैठकर वे तपस्या करते थे बाबा धणी। और यहाँ की अगर आप जब भी जाएं तो यहाँ ज़रूर जाएं, आपको ऐसा आनंद आएगा कि आप सोचेंगे कि हम स्वर्ग में ही प्रवेश कर चुके हैं। जब भी बाबा रामदेव जी के दरबार रुणेचे जाएं तो यहाँ से बाबा की तपस्या स्थली कोई ज़्यादा दूर नहीं है। रुणेचे से किसी भी टैक्सी या बस से जाया जा सकता है। लगभग 5 किलोमीटर बाबा के मंदिर से बाबा की तपस्या स्थली की दूरी है। 5 किलोमीटर ही आपको चलना पड़ेगा। और इसी मार्ग पर आगे ब्रह्मदेवरा और जो बाबा ने 5 पीरों को पर्चा दिया था 5 पीपली, जो इसी मार्ग पर बाबा की तपस्या स्थली से 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ब्रह्मदेवरा के दर्शन होंगे। उससे 2 किलोमीटर आगे आपको बाबा ने 5 पीरों को पर्चा दिया था वह स्थान आपको देखने को मिलेगा। इसी मार्ग पर आगे बाबा के बहुत ही दार्शनिक स्थान है, बाबा की कई धाम भी है। और इसी मार्ग पर आगे बाबा जी रामदेव जी जब हड़बू जी को पहली बार समाधि लेने के बाद उन्होंने दर्शन दिए थे, वही स्थान इसी मार्ग पर थोड़े आगे चलने पर आपको रास्ते में मिलेगा। और यहीं पर अपनी भाभी को चमत्कार दिखाया था उन्होंने, जो उनके गाय का बछड़ा जो मर गया था, तो इसी स्थान पर आगे बाबा रामदेव जी ने उस मरे हुए बछड़े को जीवित किया था। तो बाबा के तो बहुत ही पर्चे हैं। रुणेचा नगर जो है बाबा के पावन चरणों से इतना पवित्र है कि जो भी भक्त जाता है उसका मन ऐसा लगने लगता है कि मैं यहाँ बाबा के धाम पे ही रुक जाऊँ। तो आप रामदेव जी के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय बाबा रामदेव जी ज़रूर लिखना। अगर आप बाबा रामदेव जी के धाम गए हैं तो अपने अनुभव ज़रूर बताना। तो बाबा रामदेव जी के प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय रुणेचा सरकार ज़रूर लिखना। जय रामदेव बाबा, खमा गणी खमा गणी।